गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 16 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। आज हम बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट, उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन और टाइप्स ऑफ लाइन, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम आज अच्छी तरह। पॉइंट आपको बोलते हैं कि पॉइंट लगाओ या डॉट लगाओ, तो पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब नो लेंथ, नो ब्रेड्थ और नो हाइट। एक पॉइंट की ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। इज ए पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो हमने ये मान लो ये लगाया, ये तो हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया। पॉइंट को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए टू जेड तक। ओके, दूसरा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, सो इट हैज डेफिनाइट लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी क्यू। उसके ऊपर ये लाइन खींची होगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? इसकी लंबाई फिक्स होती है। जैसे हमें लाइन सेगमेंट का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, इसकी लाइन फिक्स है, दोनों तरफ हम इसको नहीं बढ़ा सकते। उसको हम रिप्रेजेंट पी क्यू से, दो, एक एंड पॉइंट ये है, एक एंड पॉइंट ये है, इसको हम पी क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड आप कोई भी दो अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और ये अगर आपको ये दिखेगी नोटबुक में दिया गया है, बुक में मिलेगा पी क्यू ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो आप रूलर की सहायता से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट खींच सकते हो। ओके, तो पॉइंट के बारे में आपने पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट वन इज ए लाइन। आप फिर नोटबुक में होमवर्क करते हो, उसमें बहुत सारी लाइनें होती है ना? तो उसी लाइन के बारे में इन्होंने बताया। ए लाइन इज कॉल्ड ए स्ट्रेट पाथ। बिल्कुल स्ट्रेट होती है ये। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, और उनका एंड पॉइंट भी नहीं होता। हर एक पेज में ऐसे लाइन चलती रहती है आपके, है ना? नेक्स्ट पेज फिर नेक्स्ट पेज। ओके, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। हम इनको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट इस तरफ भी हम बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी हम बढ़ा सकते हैं। हैज़ नो डेफिनाइट लेंथ। कोई इसकी फिक्स लेंथ नहीं होती कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसे कोई फिक्स नहीं होती। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, दोनों तरफ एरो होना चाहिए कि हम इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी। तो आपको एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ए बी। मैंने बोला था कि आप ए टू जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनको आप यहाँ पे एम एन भी कर सकते हो, बी सी भी कर सकते हो, सी डी भी। ओके, तो अब इन्होंने आगे इसको एक्सपेंड करके मतलब पूरा इसको एक्सप्लेन किया है। लाइन, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लाइन। लाइनें हैं, रेखाएं हैं। लाइन मतलब रेखा। रेखा कई प्रकार की होती है। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। स्ट्रेट लाइन, इट इज ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ रूलर, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर लाइन ऐसे खींची है तो आपकी कौन सी लाइन कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल लाइन। ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पेज के ऊपर से नीचे की तरफ हम जो लाइनें खींचते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट वन इज थर्ड, ये लाइन्स कई टाइप है, रेखा कई प्रकार है। ओब्लिक लाइन्स। ओब्लिक लाइन क्या होती है? देर आर नाइदर हॉरिजॉन्टल नोर वर्टिकल। ना तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है और ना ही वो आपकी वर्टिकली होती है, वो तिरछी होती है। ओब्लिक लाइंस का मतलब तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखा, पी क्या वो है आपको दिखाया रेखा, एम एन आपकी एक रेखा है, एग्जांपल दे इन्होंने, और ए बी। ऐसी प्रकार की रेखाएं आपको मिलेगी तो आप उनको क्या बोलोगे? दीज आर ओब्लिक लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन,
एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। आपसे पूछ ले क्लास में बेटा कि ये बताओ कि किस प्रकार की लाइन है ये, इसका क्या नाम है, तो आप इसको बोलोगे सर ये ओब्लिक लाइन है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन इज कर्व्ड लाइन। मतलब कर्व्ड लाइन में तो बहुत सारी कर्व होगी, ऐसे ही ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, ठीक है। घुमाव बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, एक भी हो सकता है, मतलब वो सीधी नहीं होगी, जिग जैग, जिग जैग कर्व, टेढ़ा मेढ़ा जिसको बोलते हैं। जिग जैग इज कर्व्ड लाइन, इट हैज़ नो फिक्स पाथ, उसका कोई सीधा रास्ता नहीं होता। इट हैज़ नो, इट कैन नॉट बी ड्रन विद द हेल्प ऑफ, आप क्या ऐसी लाइन को आप रूलर से खींच सकते हो? नहीं खींच सकते ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कर्व्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है रे। हमने पहले पढ़ा पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन में सेगमेंट में तो क्या होता है, दो एंड पॉइंट्स होते हैं, हम इसको बढ़ा नहीं सकते दोनों तरफ, लेकिन लाइन में एंड पॉइंट नहीं होते, इनको दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने लाइन के टाइप पढ़े थे, 4 टाइप्स ऑफ लाइन्स, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ओब्लिक लाइन्स एंड कर्व्ड लाइन्स। एंड द लास्ट वन, ये तो फोर्थ तो इसके पार्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है रे। रे क्या कहलाती है, इट हैज़ वन एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते थे, लेकिन इसमें रे में एक ही एंड पॉइंट होगा। जैसे सूर्य की किरण कहाँ से शुरू होती है, सूर्य से शुरू होती है ना, वो रे, वो किरण को किरण ही बोलते हैं, इसको रे को किरण ही कहते हैं, ठीक है। उसका एंड पॉइंट मतलब कहाँ से शुरू हुई वो एक एंड पॉइंट ही है ना, वहाँ से शुरू हुई और पृथ्वी तक आती है, ठीक है। इट हैज़ ओनली वन पॉइंट, इट कैन एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में चलती है ना वो। रेज ऑफ सन ऑलवेज मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ। मैंने एग्जाम्पल लिया है सूर्य की किरण का, ठीक है ना। तो वन डायरेक्शन, सो इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती भाई। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और सिंगल एरो इसका रहेगा, क्योंकि यहाँ एक एंड पॉइंट है और एक ये, ऐसे इस तरफ हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये हमने ऐसा किया था। उसके बाद हम एंगल क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। टू रेज विद ए कॉमन एंड पॉइंट ऑफ फॉर्म एन एंगल। भाई दो रेखाएं ली इन्होंने, दोनों रेखाएं कहाँ से शुरू हो रही है, पी से आर और पी से क्यू। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ रे इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहाँ से दोनों शुरू हुई इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स। दो रेज का एंडिंग पॉइंट, जहाँ पर दो रे हमारी मिलती है या दो रेखाएं हमारी मिलती हो, उनको हम क्या बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल एंड द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। ये दोनों क्या कहलाएगी हमारी, इसकी ये यहाँ पे दोनों रेज के बीच में जो गैप होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा एंगल है, ठीक है। दो जितना गैप इनके अंदर है इसको हम बोलते हैं एंगल, और ये इसकी आर्म है ये, और एक दो पी आर और पी क्यू, ये हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा एंगल है। द टू रेज फॉर्म एन एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल्स। द एंगल इज डिनोटेड बाय एल। एल नहीं है, थोड़ा ऐसे ही हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना भाई। एल नहीं है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन द एडजॉइंट फिगर, मतलब जो साथ में जो फिगर दिया है, P इज वर्टेक्स, P तो वर्टेक्स है, P क्यू, P से क्यू मैंने बताया अभी, एंड P से आर द आर्म्स ऑफ एंगल। द एंगल इज रिटन एज क्यू पी आर। जो एंगल होगा उसको हम बीच में रखते हैं हमेशा, मतलब आप बोलोगे क्यू पी आर बोल सकते हो इस एंगल का नाम, और आर पी क्यू ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये हमने किया कि एंगल्स क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, उसके नाम कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं, अभी आपके पास सामने ये लिया अभी मैंने। तो दोनों
रेज के बीच का गैप हमारा क्या कहलाता है? एंगल्स। और ये क्या है हमारा? वर्टेक्स। इस वर्टेक्स को नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और ये हमारी रे है। एंडिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट था, दूसरा एंडिंग पॉइंट नहीं है। ए बी, तो हम इस एंगल का ये ए है, ये बी है, ए बी रे है हमारी एक, और दूसरा उसको इसको नाम दे देते हैं हम सी। ठीक है भाई, सी दे दिया नाम हमने। सी नाम देने के बाद हमें एंगल का नाम लिखना है। तो जैसे मैं इसमें एंगल नाम लिखा था, तो मतलब जो एंगल है उसको हम बीच में रखेंगे। तो बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंड आप ये भी कह सकते हो सी ए बी। तो सी ए और बी, हमें जहाँ पर एंगल बना हुआ है, दो रेज जहाँ पर मिल रही है, उस वर्टेक्स को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ये एंगल हमारा है। तो आपको पता चलेगा हाँ कौन सा एंगल की बात हो रही है, ए एंगल की बात हो रही है। ठीक है ना। ऐसे मेजरिंग ऑफ एंगल हम कल करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज आप क्या करेंगे? पॉइंट्स क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, टाइप्स ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइंस और कर्व लाइन। उसके बाद रेज क्या होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्टेक्स क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंगल को किससे डिनोट करते हैं, और हम एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। तो कल हम क्या करेंगे? एंगल को मापना हम सीखेंगे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क यही है कि आप इनको फेयर नोटबुक में लिखेंगे। लाइन की डेफिनेशन, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, टाइप्स ऑफ लाइन लिखना है, रेज और आपका यहाँ तक एंगल तक। ओके, इसको हम फेयर नोटबुक में करेंगे।